दोस्तों नमस्कार, मैं शिवशंकर सिंह। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब मात्र दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का मात्र 2 दिन रह चुका है। इसी क्रम में बाराचट्टी विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार जीएस रामचंद्र दास, जो पूर्व में बाराचट्टी के विधायक भी रह चुके हैं और तत्कालीन कांग्रेस सरकार में बिहार में मंत्री पद को भी सुशोभित किया है, इन्होंने अपना घर बताते हुए बहुजन समाज पार्टी की ओर से अभी प्रत्याशी के रूप में आम जनता के बीच आए हुए हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनका विचार जाने ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये सर, आप बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी के रूप में बाराचट्टी से आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग आपको मतदान करें? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ अपने आवाम, जनता तो भगवान होती है, लेकिन हम जनता को दो रूप से इंसान समाज में आता है, और सेवा करने का, एक मेवा करने का। तो जो मेवा कमाते वो पैसे की तरफ दौड़ते हैं, और जो सेवा करता है वो बाप बेटा बेटी की सेवा करता है। कि मेरा माँ बाप का घर है, कि चुनाव स्थान मेरा नहीं है बाराचट्टी, चूँकि आज से बहुत 80 से 90 तक मैं यहाँ विधायक रहा, और उस समय कुछ भी नहीं था विधानसभा बाराचट्टी 228 बाराचट्टी। आज मैंने वहाँ मोहनपुर ब्लॉक बनवाया, मैं बाराचट्टी से इटवा तक सड़क का निर्माण करवाया, मैंने कई हजारों एकड़ ज़मीन वहाँ से महंत जी का ज़मीन जो था वो बंटवाया गरीबों दलितों में। मैंने बिजली विद्युतीकरण पूरे बाराचट्टी मैंने करवाया, और अनुमंडल का विस्तार मैंने किया, और हाई स्कूल का भी विस्तार बनवाया मैंने बाराचट्टी में। आज जो विकास काम देखे मेरे समय के बाद ये नहीं हो रहा है, न जाने कितने लोगों को चापाकल दिया, आज तो बड़ा अजीब सा हो रहा है क्षेत्र। पहले आप पूर्व में विधायक रह चुके हैं? जी हाँ, 80 से 90 तक। किस पार्टी से रहे हैं? उस समय मैं कांग्रेस से था। कांग्रेस से रह चुके हैं? कांग्रेस में। कौन ईयर कौन था आपका? 1980 और 1990। 1980 तो अब आप जनता से क्या उम्मीद रखते हैं? किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? मैं इस आधार वोट मांगता हूँ। मैं 2 बार अपने भ्रमण करने के बाद, 2 बार क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद, जो मेरे पुराने लोग जो हैं आज उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के दौर में आज का जो समस्या है, इस पर जनता से आवाज़ के रूप में मुझे 25 साल के बाद मैं फिर आया। अब इतनी वहाँ करप्शन फैला हुआ है, जो कोई भी व्यक्ति बिना पैसे का, बिना किसी कारण से कोई सुविधा नहीं पा सकता। लेकिन चापाकल में वही हाल है, जल प्रणाली के दुकान। मतलब आपका प्रमुख मुद्दा है कि आपका जो पुराना क्षेत्र है, हाँ, उसको फिर से विकास करेंगे, जो बाकी है नवीकरण उसको करें पूरा, और सारा करप्शन को मैं दूर कर दूंगा। मैं ईमानदार, और उस बाराचट्टी में समझिए ईमानदारी की गंगा बहेगी। ये हमारे बारे में समाज के लोग, जो नए लोग हैं, वो पूछ लें जब मैंने क्या नहीं किया है वहाँ। हाँ, मिनिस्टर हो करके भी मैं गलत काम का। आप मंत्री भी बिहार सरकार में? 2 बार। 2 बार मंत्री रहे। उसके बाद भी किराए के मकान में रहते हैं। अभी तक हम अपने किराए के मकान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? गया जी में रहते हैं। चलिए, आपका तो योगदान बहुत बढ़िया रहा है इस क्षेत्र के प्रति, बहुत। और अपने आप में आप ईमानदारी के प्रतीक भी, और जब तक रहेगी मेरी ईमानदारी रहेगी। हाँ, तो बताएं, एक क्या संदेश देना चाहते हैं, एक बार दे दें, लोगों से अपील कर दें। जी, आवाम से यही हम संदेश हमारे तरफ का है, जो अधूरा कार्य है आपका, जैसे पुल का है, पथ का है, जैसे तरह तरह की समस्या भी समाज में है। आज शिक्षित बेरोजगारों को से लोग बात नहीं करते हैं, अपने के विकास के लिए
स्थानीय लोगों के पास जाते हैं जो वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ जाने के बाद उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं, जनता मौका दे। लेकिन हम मौका चाहते हैं। ये 12 चिट्ठी जो अधूरा काम रह गया है मैं उसको पूरा करूँगा, ईमानदारी से पूरा करूँगा। और उसी 12 चिट्ठी में एक बार गंगा दूध की बहेगी। यही मेरा अंतिम है। जो मेरे पूर्वज बहुत बड़े लोग थे, आज नहीं है, लेकिन मेरे उनको प्रणाम है और नए लोग को भी आशीर्वाद है।